हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। ग्रुप में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकंड चक्रा के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीक जो हमने चक्रा डिस्कस करा था वो मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा को डिस्कस करा था। अभी हम आगे बढ़ते हुए रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा के जस्ट ऊपर सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा को डिस्कस करेंगे। ये चक्रा ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये चक्रा हमारी बॉडी के टॉप जेनिटल ऑर्गन्स मीन्स सेक्स ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। इस चक्रा का एलिमेंट वाटर है। ये चक्रा वाटर एलिमेंट होने की वजह से हमारी बॉडी के मेंटल एंड फिजिकल इमोशंस को कंट्रोल करता है। वाटर एलिमेंट को हम रिलेट करते हैं पास्ट लाइफ से या हमारी लाइफ में जो पास्ट में हुआ होता है उससे। ये चक्रा लोकेटेड होता है मिडल ऑफ द स्पाइन, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेवल के जस्ट नीचे, नाभि के जस्ट नीचे ये चक्रा लोकेटेड होता है। इसीलिए इस चक्रा का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के इसी पार्ट पर होता है। अगर ये चक्रा आपकी बॉडी में एक्टिव, इनएक्टिव, बैलेंस, डिसबैलेंस है तो आपकी बॉडी के अंदर इन्हीं पार्ट्स पर इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। ये चक्रा हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बॉडी में ओवरी प्रॉब्लम, लॉन्जिविटी, कंसीविंग प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, आपको पीसीओडी है, आपके एन्जॉयमेंट में प्रॉब्लम है, क्रिएटिविटी, डिज़ायर, कॉन्फिडेंस, कंसीविंग प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी प्रॉब्लम, ये सब इसी चक्रा से रिलेटेड हैं। ये चक्रा वाटर एलिमेंट का है तो इसीलिए हमारा कॉन्शियस माइंड भी इसी चक्रा से रिलेट करता है। तो कभी एंजाइटी हो जाना या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना या बार बार टेंशन में रहना, ये सब भी इसी चक्रा के थ्रू ही हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये चक्रा और वाटर एलिमेंट हमारी पास्ट लाइफ या हमारी लाइफ के पास्ट में जो हुआ होता है उससे बिलोंग करता है। तो अगर हम अपनी लाइफ के पास्ट को बार बार रिपीट करते हैं या डिस्कस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो यहाँ भी ये चक्रा बार बार डैमेज या इनएक्टिव हो जाता है। क्योंकि वाटर क्या है, वाटर मूवेबल है, बहता रहता है, आगे की तरफ मूव करता है। इस चक्रा को ठीक रखने के लिए भी आपको मूवेबल होना पड़ेगा, मूव करते रहना पड़ेगा। ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप में से किसी को भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स आपका सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा कहीं ना कहीं डैमेज या इनएक्टिव हो रहा है। अब हम इस चक्रा और एलिमेंट को महाभारत से कनेक्ट करके समझेंगे। महाभारत के अंदर 5 पांडव थे। 5 पांडव में से 4th नंबर के जो पांडव थे उनका नाम नकुला था। ये स्वादिष्ठान चक्रा, सैक्रल चक्रा और वाटर एलिमेंट को बिलोंग करते थे। नकुला और सहदेव ट्वाइंस ब्रदर थे और ये दोनों अश्वनी नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो इसलिए उनको अश्वने भी बोला जाता था। अगर मैं पांडव पुत्र नकुला की डिवाइन से कनेक्टिविटी देखूं तो ये वरुण देवता को रिप्रेजेंट करते थे, इसीलिए ये वाटर एलिमेंट के थे। नकुला, नकुला मीन्स है किसी भी और कुल में कोई इनके जैसा नहीं होना। ये बहुत हैंडसम थे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे और रियली बहुत सुंदर इनको बोला जाता था। नकुल नेम का मीनिंग है ग्रांथिक, ग्रंथ को कहने वाला, कथावाचक, सेक्सुअल, फिजिकल, ये सब सैक्रल चक्र से ही रिलेट करते हैं। इस चक्र का मूल मंत्र है वाह। और अगर हम घर के वास्तु की दिशा की बात करते हैं तो यहाँ पर ये नॉर्थ दिशा को डिनोट करता है। अगर आपका सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र डैमेज है, इनएक्टिव है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको वास्तु से रिलेट करके देखिए। आपके घर का नॉर्थ एरिया भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आपको ज़रूर दिखेगी। आपको इस चक्रा को ओपन करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए सेम वही सारी रेमेडीज़ करनी होंगी जैसे कि हम डेली पूजा करते हैं, पूजा के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं। तो आप इस चक्रा को ओपन कर सकते हैं रेखी के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू, योगा के थ्रू,
दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ये इसके थ्रू भी आप इस चक्र को हेल्दी, एक्टिव, बैलेंस्ड ओपन कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो के थ्रू सेक्ट्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र को समझा है। उससे कनेक्टिविटी हमने एलिमेंट्स के थ्रू भी देखी है और उसकी हमने वास्तु के थ्रू भी कनेक्टिविटी को जाना है। देखिए, अगर हम इस चक्र की बात करते हैं तो आज की डेट में लेडीज़ को इस चक्र से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं। जो सारे इफ़ेक्ट्स मैंने आपको गिनवाए हैं बॉडी के अंदर, ये ज़्यादातर लेडीज़ के अंदर हमें देखने के लिए आजकल मिल रही हैं। तो प्लीज़ इस चक्र को आप एक्टिव करिए, बैलेंस करिए। आप इस चक्र को एलिमेंट के थ्रू, वास्तु के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। अब ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। उम्मीद है ये चक्रास एलिमेंट आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इनका अपनी लाइफ में और अपने घर में भी यूज़ कर रहे होंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे फिर हम उसी टॉपिक पे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। जय माता दी।